और सीधे आपको लेकर चलते हैं अब नोएडा स्टूडियो, जहां पर मेरी सहयोगी मनु तेवतिया हैं, जो कि जाटलैंड के सियासी समीकरणों को बताएंगी और समझाएंगी कि आखिर जाटलैंड का चुनावी माहौल कैसा है और समीकरण क्या कहते हैं। मनु। बिल्कुल, धन्यवाद अनुपम आपका। तो अब मैं आपको समझाती हूं कि पश्चिम का आखिर समीकरण क्या कहता है। पश्चिमी यूपी में जाटों की आबादी जो है वो कम से कम 17% यहां पर पश्चिमी यूपी में जाट है और पश्चिमी यूपी के 120 सीटों पर जाट का प्रभाव माना जाता है। तो पश्चिमी यूपी की कम से कम 120 सीटें ऐसी हैं जहां पर जाट नेताओं का अच्छा खासा असर है। यूपी में जाटों की आबादी लगभग 3 से 4%। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो 3 से 4% यहां पर जाटों की आबादी है। पश्चिमी यूपी की 30 सीटों पर जाट वोट प्रभावी माना जाता है। तो आप समझिए कि 30 सीटें जहां पर जाट एक अहम रोल निभा सकता है किसी की जीत और किसी की हार में। पश्चिमी यूपी की 17 सीटों पर जाट प्रत्याशी उतारे गए हैं। तो पश्चिमी यूपी की जो सारी सीटें हैं उनमें से 17 सीटों को चुना गया है जहां पर जाट कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। और अब अगर अगले समीकरण की बात करें कि पश्चिमी यूपी आखिर इतना अहम क्यों हो जाता है। 2017 के असेंबली इलेक्शन के नतीजे हम आपको बता रहे हैं। यहां पर टोटल जो सीटें हैं वो 136 हैं, जिसमें से वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी के पास फिलहाल 109 सीटें हैं, जिसमें वोट शेयर है 42.54%, सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर है 21 सीटें फिलहाल समाजवादी पार्टी के खाते में है, वोट शेयर है 21.52%। तीसरे नंबर पर बीएसपी मायावती की पार्टी 3 सीटें, वोट शेयर 21.16%। ये पूरा पश्चिमी यूपी का हमने वोट शेयर आपको समझाया है 2017 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कि अभी तक तो सबसे ज्यादा जो है वो सबसे ज्यादा है बीजेपी के पास। और पश्चिमी की तैयारी जो है बैठक में, इसमें कौन कौन शामिल रहा। आज की जो बैठक रही, इस बैठक में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान इस बैठक में मौजूद रहे, सत्यपाल सिंह इस बैठक में मौजूद रहे जो जाट नेता हैं, भूपेंद्र चौधरी जो जाट नेता हैं वो भी इस बैठक में शामिल रहे, कैप्टन अभिमन्यु इस बैठक में शामिल रहे और इसके अलावा बीजेपी के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं मोहित बेनीवाल वो भी इस बैठक में खासतौर पर शामिल रहे। बुलंदशहर की जिला अध्यक्ष हैं अंतुल तेवतिया, उनको भी इस बैठक में निमंत्रण भेजा गया था, वो भी इस बैठक में शामिल रही। और वेस्ट यूपी की 75 सीटें हैं, 75 सीटों में से कौन कौन से मंडल का प्रभाव है वो भी हम आपको बताते हैं। तो 6 मंडल हैं। मेरठ मंडल, कहां जाटों का प्रभाव है वेस्ट यूपी में, ये आपको मैप के जरिए हम समझा रहे हैं। मेरठ मंडल, इसमें भी वेस्ट यूपी की सीटें आती हैं। जो 6 मंडल हैं उसमें 75 सीटें हैं। मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल है, ये भी पश्चिमी यूपी में आता है। इसके अलावा आगरा मंडल भी पश्चिमी यूपी में आता है। आप देख सकते हैं नीचे यहां पर मैप में हमने दर्शाया है, ये आगरा मंडल है, मेरठ मंडल और अलीगढ़ मंडल है। इसके अलावा मुरादाबाद मंडल भी है और साथ ही साथ बरेली मंडल भी है। ये सभी जो आप 6 मंडल देख रहे हैं, यहां पर पहले चरण में वोटिंग होनी है और पहले चरण की वोटिंग कब है? 10 फरवरी को। इसलिए ही अमित शाह का आज की ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये तो रही जाट समुदाय से जुड़ी सीटों और उनके प्रभाव की बात, लेकिन कुछ और खबरों के लिए देहरादून में मेरे सहयोगी अनुपम मिश्रा जी मौजूद हैं, सीधा आपको लिए चलते हैं। अनुपम, ओवर टू यू। शुक्रिया मनु। तो सबसे बड़ी बात यह है पश्चिम की जो सियासी दंगल की आप बात कर रहे हैं, पश्चिम का जो सियासी दंगल है वो काफी दिलचस्प है और पश्चिम के किले को भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या प्लान तैयार किया है, हर कोई इस बात को जानना चाहता है। विपक्षियों को कैसे भारतीय जनता पार्टी तराशाई करेगी इस सियासी संग्राम में और उत्तर प्रदेश के पश्चिम के दंगल में, ये सबसे बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने जो स्ट्रेटेजी प्लान की है वो यहां पर हम बताएंगे आपको कि आखिर क्या तस्वीर है पश्चिम को लेकर के और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां के किले को अपने पक्ष में मजबूती के साथ करना चाहती है, उसकी क्या रणनीति है, देखिए हमारी रिपोर्ट। सत्ता के लिए सियासी रण सज चुका है। संघर्ष के मैदान में हर सियासी दल दिखाई दे रहा है। अपनी अपनी तैयारियों के साथ सभी रणनीतिकार मैदान में दिखाई दे रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी ने नया प्लान तैयार किया है। इस प्लान का हिस्सा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन का हिस्सा होंगे। इस अभियान को हवा देने के लिए तीनों नेता शुक्रवार से मैदान में होंगे।
अमित शाह मथुरा और गौतम बुद्ध नगर में रहेंगे। 29 जनवरी को मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा करेंगे और 31 जनवरी को रामपुर और संभल में प्रचार करेंगे, जबकि 2 फरवरी को कन्नौज और कानपुर से हुंकार भरेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ 27 जनवरी को बिजनौर और मुजफ्फरनगर में रैली करेंगे। 28 जनवरी को बदायूं और कासगंज में रहेंगे। 29 जनवरी को जालौन और कानपुर देहात का दौरा करेंगे, जबकि 30 जनवरी को आगरा और मैनपुरी में प्रचार अभियान चलाएंगे और 31 जनवरी को मेरठ और हापुड़ में घर घर चुनाव प्रचार करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 जनवरी से मैदान में दिखाई देंगे। इस मौके पर शाहजहांपुर और आंवला में चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। इसके साथ ही 29 जनवरी को इटावा और औरैया का दौरा करेंगे, जबकि 30 जनवरी को फिरोजाबाद और हाथरस में प्रचार करेंगे। 1 फरवरी को नड्डा हमीरपुर और महोबा जाएंगे। इस तरह से बीजेपी यूपी के सियासी रण में विपक्ष को घेरने की तैयारी कर रही है। हर दिन रैलियों के साथ कार्यक्रमों में नेताओं का साथ होगा, कार्यकर्ताओं का जोश होगा और जनता के बीच जाकर अपनी योजनाओं का प्रचार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18।